नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर हुए महासंग्राम के बाद जो परिणाम आता है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता है और हेमंत सोरेन की एक बार फिर से झारखंड में वापसी होती हुई नजर आती है। वहीं एनडीए को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई देता है और एनडीए लगातार ये दावे करता हुआ नजर आया कि इस बार झारखंड के अंदर उनकी सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी, लेकिन तमाम दावे यहाँ फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। तमाम दावे यहाँ एनडीए के फेल होते हुए नजर आते हैं। इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सूबे के अंदर एक प्रचंड जीत हासिल करता है और इस प्रचंड जीत का श्रेय कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन और राहुल गांधी को दिया जाता है, क्योंकि दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान काफी ज्यादा हिट मानी गई। और ऐसे में प्रचार प्रसार के दौरान जिस तरह से जनता को साधने का प्रयास हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के द्वारा किया गया, उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को 56 सीटों पे झारखंड के अंदर एक बड़ी जीत मिलती हुई नजर आई। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे थे, उनके तमाम दावे यहां पर विफल होते हुए नजर आए और अब झारखंड के अंदर सरकार का गठन होना है। कल हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ से पहले क्या कुछ यहां झारखंड की राजनीति में हलचल दिखाई दे रही है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो कुछ नाम यहाँ पर ऐसे भी रहे जो चर्चाओं में अक्सर बने रहे, झारखंड की राजनीति में शुरुआती दौर से ही चर्चाओं में रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा रही। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीता सोरेन की। तो सीता सोरेन भी एक काफ़ी ज़्यादा दमदार कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में उतरती हैं और उनके नाम की चर्चाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी, गर्मजोशी से चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी, उनकी भी काफ़ी यहाँ पर तारीफें की जा रही थी और उनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जा रहा था। तो सर, क्या लगता है, क्या सीता सोरेन को लेकर भी यहाँ पर हेमंत सोरेन का कोई फैसला बड़ा आ सकता है? क्या उनकी भी यहाँ पर वापसी जेएमएम के अंदर होती हुई दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल। और देखिए, परिवार का मसला है, जाहिर बात है कि ये कोई अलग नहीं हुए पार्टी के तौर पर, भले ही वो अलग हो गए हों, लेकिन देखिए पारिवारिक जो कुनबा है, पारिवारिक जो रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा। और जाहिर सी बात है कि सीता सोरेन की 2 बेटियां हैं, राजश्री और जयश्री, और जाहिर बात है कि वो अपने चाचा यानी कि हेमंत सोरेन के काफ़ी करीब मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देखिए राजनीतिक तौर पर अलग अलग हो सकते हैं। आपने कई जगह देखा है कि जहाँ पर अपर्णा यादव की ही बात करें तो बीजेपी में नजर आती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर जब भी उनसे पूछा जाता है, कहती हैं कि नहीं, मेरा परिवार सर्वप्रथम है, परिवार के साथ मैं खड़ी हुई हूँ। तो कुल मिलाकर सीता सोरेन भी, मुझे लगता है कि उनको भी अप्रोच कर सकते हैं हेमंत सोरेन। और जाहिर बात है उनकी भाभी हैं और भाभी भी इस लिहाज से ज़्यादा कद बढ़ जाता है कि उनके पति नहीं है, तो बिल्कुल एक इमोशन जो अटैचमेंट है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। जो ससुर हैं उनके, शिबू सोरेन, उनके साथ में उनके बहुत बेहतर ताल्लुकात है, बेहतर रिश्ते हैं और यही बात वो कहती रही हैं शुरुआत से कि उनको जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला है, इसीलिए उनकी नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन देखिए जामताड़ा में जिस तरह से चुनाव में गई और चुनाव में उनको हार मिली, तो अब हर तरफ यही चर्चा है कि हो सकता है सीता सोरेन की वापसी जो है वो जेएमएम में होती हुई नजर आ जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पारिवारिक रिश्ते एक अलग महत्व के होते हैं, राजनीतिक रिश्ते एक अलग चीज़ होती है और यहाँ पर हो सकता है कि अब जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन एक पहल करते हुए नजर आए और अपनी भाभी को वापस जो है जेएमएम के अंदर बुलाते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरह से कई दफ़ा देखा गया है कि नाराज़गी तो रही है आपस में, कह सकते हैं हेमंत सोरेन और सीता सोरेन के बीच में, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद तक को लेकर भी कह सकते हैं बयानबाजी की थी एक समय सीता सोरेन ने। लेकिन जिस तरह से दोनों के फिलहाल के रिश्ते कहे जाएँ तो जाहिर बात है पारिवारिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में यहाँ पर सीता सोरेन की घर में वापसी होती हुई नजर आ जाए। क्योंकि बीजेपी में अब उनकी जो अहमियत है वो उस लेवल की नज़र नहीं आई, क्योंकि एक तो चुनाव वो हार चुकी। बीजेपी ने सोचा था सीता सोरेन के आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा, लेकिन उल्टा उनके आने से शायद बीजेपी को यहाँ पर घाटा हुआ है। क्योंकि बीजेपी के हिस्से की जो 25-26 सीटें पहले थी वो घटकर 20 की सीटों पर आ गई, तो यहाँ पर फायदा होने के बजाय घाटा हुआ है। वहीं अगर जेएमएम की बात करें तो जाहिर बात है कि सीता सोरेन और चंपई सोरेन के नहीं रहने के बावजूद उनको सीटें प्लस होकर आई हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर महत्व समझ में आता है कि अगर सीता सोरेन होती तो ये आंकड़ा 40 के प्लस जा सकता था जेएमएम का। तो यहाँ एक मजबूती के साथ में वो अपने आप को पेश कर सकते, तो हो सकता है इसी नाते चंपई सोरेन हो या सीता सोरेन हो, उनको जो है एक तरीके से वापस जेएमएम बुलाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और सीता सोरेन पर क्या फैसला लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल झारखंड की राजनीति में बनता हुआ नजर
आ रहा है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते कहीं ना कहीं भुलाए नहीं जा सकते राजनीति को लेकर। और ऐसे में जिस तरह से सर ने अपर्णा यादव का जिक्र किया कि परिवार के लिए भी बोलती हुई नजर आती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक तौर पर खड़ी हुई दिखाई देती हैं। सेम वही स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं सीता सोरेन और चंपई सोरेन की भी यहाँ पर दिखाई देती है, हेमंत सोरेन को लेकर, या हेमंत सोरेन की चंपई सोरेन सीता सोरेन को लेकर दिखाई देती है। तो परिवार जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी एकजुट है। पार्टी भले ही अलग हो, लेकिन क्या यहाँ पर चंपई सोरेन सीता सोरेन की वापसी होगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। लेकिन सर यहाँ पर एक मंत्री ऐसी रही जिनका यहाँ पर एक नाम ऐसा रहा कि जिनका जो है चर्चाओं में नाम अक्सर बना रहा और सुर्खियों में काफ़ी ज़्यादा बनी रही, और वो रही अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद काफ़ी कम उम्र की एक नेता मानी जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको अनुभव भी हो गया है, और ऐसे में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कलाओं में वो निपुण भी मानी जाती हैं। तो क्या लगता है उनकी इस चीज़ को देखते हुए, उनकी इस काबिलियत को देखते हुए, क्या उनको भी यहाँ पर कैबिनेट में कोई मंत्री पद मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल आपने जरूर जो जिक्र किया है कि अंबा प्रसाद के बारे में, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के मजबूत और ताकतवर लीडर के तौर पर उभरी हैं, और जाहिर बात है कि लगातार दूसरी बार बड़का गांव से चुनाव जीतना, विधायक बनना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में बिल्कुल जो 4 हिस्से में जो कह सकते हैं मंत्री आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, तो उसमें से एक नाम अंबा प्रसाद का भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह युवा हैं, तेज तर्रार हैं जी, कई तरह से देखा जाता है कि वो अपने आप को पेश करती हुई नजर आती है, यानी कि युवाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय वो हो रही हैं। कभी कार चलाती हुई नजर आती हैं, कभी घुड़सवारी करती हुई नजर आती हैं, कभी बाइक पे नजर आती हैं, यानी कि अलग तरह से अपने आप को पेश करती हुई नजर आती हैं। और साथ में लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो रिश्ता है, बहुत मजबूत माना जाता है अंबा प्रसाद का। और यही वजह है कि बारम्बार ये सवाल उठ के आ रहा है कि चलिए पिछली बार नहीं तो इस बार ज़रूर उनको मंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वो आती हैं। तो जाहिर बात है कि जो 4 सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आई हैं जो मंत्री बनने की, तो हो सकता है उसमें से एक नाम अंबा प्रसाद का हो, क्योंकि अंबा प्रसाद धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत कर रही है कांग्रेस पार्टी जी, जिस तरह से अब एक बार फिर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कई राज्यों के अंदर। तो ऐसे में उनके युवा नेताओं का उसमें बहुत योगदान है, और जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को भी कहा जाता है राहुल गांधी के आने से जो युवा नेताओं के अंदर जोश कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर इन युवाओं को सही डायरेक्शन, सही दशा और दिशा मिले तो ये एक बड़ी कह सकते हैं उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए बिना कोई आप पद दिए, बिना कोई जिम्मेदारी दिए उनकी प्रतिभा का सही जो आकलन है वो नहीं कर सकते। इसीलिए अंबा प्रसाद का नाम निकल के बार बार आ रहा है कि जिससे लिखी पढ़ी हैं, जिस तरह से लॉयर हैं, वकील हैं, और जाहिर बात है कि एक मजबूत तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ी हुई। उनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं, माँ भी एमएलए रह चुकी है, तो कुल मिलाकर जो राजनीति की विरासत उनको मिली है उसको वो आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर उनको यहाँ से एक कह सकते हैं मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती है मनीष, तो जाहिर बात है कि उनकी प्रतिभा का भी कह सकते हैं कि सही तरीके से जो काम है वो लिया जा सकता है। और देखिए अक्सर वो लोगों के बीच में रहती हैं, अक्सर देखा गया है, बहुत सारे वीडियोस, फोटोज वायरल होते रहते हैं कि अमूमन कोई भी घटना हो जाए वो वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती हैं, और यहाँ तक कि वो कई बार आप खुद ही गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाती हैं। यही उनकी सबसे खूबी है कि लोगों के बीच में लोगों के जैसा बनकर वो रहना चाहती हैं। और जब आपके नेता के अंदर ये चीज़ होती है कि वो आपके जैसा बनकर रहे, आपके हर सुख दुख में कहीं ना कहीं भागीदार होता हुआ दिखाई पड़े, तो लोगों से कनेक्टिविटी और एक इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। और अंबा प्रसाद ने जाहिर बात है इन 5 सालों की बात करें तो लगातार लोगों के बीच में रहकर काम किया है, लोगों के साथ रहकर काम किया है, लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी उसको सुना है और उसको दूर करने का प्रयास किया है। ये उनके अंदर गुण है, खूबी है, और इसी लिए मुझे ऐसा लगता है कि अंबा प्रसाद को हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उनके हिस्से में 4 मंत्री आ रहे हैं, एक नाम यहाँ पर अंबा प्रसाद का भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी ये बात उठती रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कह सकते लोग मंत्री हैं, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं या वो काम को बेहतर तरीके से दशा और दिशा नहीं दे पा रहे हैं, तो क्यों ना उनकी जगह पर जो युवा चेहरे हैं, इरफान अंसारी भी उसमें से एक नाम है, उन्होंने भी ये बात कही थी एक समय कि उन्हें मौका क्यों ना दिया जाए। जी, तो ऐसे में अंबा प्रसाद का जो आपने जिक्र किया है, जाहिर सी बात है मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़रूर कांग्रेस पार्टी उनको आगे बढ़ाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने बीते 4-5 साल में किया है बिना मंत्री पद कोई रहते हुए, उसके कह सकते हैं हिसाब से अगर देखा जाए तो जाहिर बात है अगर उनको मंत्री पद मिलता है तो एक बेहतर काम करती हुई वो यहाँ पर नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में बड़का गांव से जीत दर्ज करने के बाद अंबा प्रसाद एक बार फिर से सुर्खियों में दिखाई दे रही हैं, और ऐसे में अंबा प्रसाद की काबिलियत और उनकी
प्रपूर्णता को देखते हुए क्या यहाँ पर हेमंत सोरेन उनको कोई मंत्री पद सौंपते हुए नजर आ सकते हैं? क्या 4 जो एमएलए कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जिनका नाम सामने आ रहा है उसमें अंबा प्रसाद का नाम सर्वोपरि यहाँ पर दिखाई दे सकता है कैबिनेट के लिए, और यहाँ पर कल्पना सोरेन को किस तरह से जिम्मेदारी यहाँ पर हेमंत सोरेन सौंपते हुए नजर आएंगे? चंपई सोरेन की क्या कुछ भूमिका रह जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे या फिर परिवार की तरफ जेएमएम की तरफ वापस रुख करते हुए नजर आएंगे? और रुख करते हैं तो किस तरह से यहाँ पर हेमंत सोरेन उनको ट्रीट करते हुए नजर आएंगे? क्या उनको कोई बड़ा मंत्री पद दिया जाएगा, उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तमाम ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में बने हुए हैं। और वहीं सीता सोरेन की अगर बात कर लें तो सीता सोरेन बेशक चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में एक वर्चस्व, एक नाम बहुत मजबूत है उनका। और ऐसे में उस नाम को देखते हुए क्या सीता सोरेन एक बार फिर से घर वापसी करती हुई नजर आती हैं? और घर वापसी करती हैं, जेएमएम में वापसी जाती हैं, तो क्या हेमंत सोरेन उनको भी यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आ सकते हैं? हालांकि कैबिनेट में तो नहीं यहाँ पर शामिल हो सकती हैं, लेकिन क्या यहाँ पर झारखंड के अंदर कोई बड़ी उपाधि उनको यहाँ पर दी जाती है? ये तमाम वो सवाल हैं जो झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने से पहले यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा कि हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार का क्या कुछ यहाँ पर फैसला निकल कर सामने आता है इन तमाम नामों को लेकर, और किस तरह से झारखंड की राजनीति में आगे सियासी हलचल मचती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।